के प्रायोजक भारत नेपाल मैत्री समाज के राष्ट्रीय संयोजक और बचपन रोग विशेषज्ञ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर सुनीता मिश्रा और आनंद चिकित्सालय प्राणगढ़ मैरवा में संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं राउर भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एगो बड़ी खबर लेकर आपको सबसे पहले बड़ी खबर जो आ रही है वो सक्षमता पास जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक थे और सक्षमता पास उन्होंने कर लिया है, उन नियोजित शिक्षकों के लिए आ रही है। आपको बड़ी खबर दिखाते हुए सबसे पहले एक बड़ा अनुरोध है कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए बिना देर किए एक पत्र जो जारी हुआ है वो आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि शिक्षा विभाग ने द्वितीय जो सक्षमता पास कर लिए हैं जो नियोजित शिक्षक, उनको जिला आवंटन करने का पत्र जारी कर दिया है, जिसको लेकर तमाम अखबारों ने भी यह खबर प्रमुखता से छापी है। तो बिना देर किए हम सबसे पहले दिखाएंगे आपको कि वह खबर क्या आ रही है। शिक्षा विभाग करेगा द्वितीय सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का जिला आवंटन, जिसको लेकर पूरा यह भी निकला हुआ है, यह भी सामने आया है कि कितने अभ्यर्थी शामिल हुए और कितने पास हुए और किस कक्षा से किस कक्षा तक ये पास हुए हैं। सबसे पहले हम गौर फरमाएं इधर कि जो सामने आया है कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय यानी कि 2024 का परिणाम जारी करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि सक्षमता पास जो भी सक्षमता 2 के पास जो भी अभ्यर्थी हैं यानी जो भी नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता 2 को पास कर लिया है, उनको अब तमाम विद्यालयों का आवंटन कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। बता दें कि सक्षमता 1 आवंटित करने के बाद काउंसलिंग हुआ और काउंसलिंग करने के बाद सक्षमता 1 का जो आवंटन हुआ वह उन्हीं का विद्यालय रह गया। अब सक्षमता 2 के लिए भी जो पास कर गए हैं, हालांकि बहुत सारे लोग फेल भी कर गए हैं, उन लोगों के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन जो लोग सक्षमता पास कर गए हैं उन लोगों के लिए एक अहम खबर सरकार ने निकाली है। उसमें कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय 2024 का परिणाम जारी करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि सक्षमता 2 पास अभ्यर्थियों का जिला आवंटन इस बार शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। जारी परीक्षा फल पूरी तरह औपबंधिक है, क्योंकि परीक्षा फल के प्रकाशन के बाद शिक्षा द्वारा सभी सफल शिक्षकों को आवंटन कर दिया जाएगा। फिर आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों का जिला आवंटन इस बार शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। जारी परीक्षा फल पूरी तरह औपबंधिक रहेगा, क्योंकि परीक्षा फल के प्रकाशन के बाद शिक्षा द्वारा सभी सफल 2 का शिक्षकों को उन शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अलग से सूचना दी जाएगी। काउंसलिंग कराते हुए शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया कराई जाएगी, जिसको लेकर तमाम तरह के खबरें सामने आ रही हैं। वहीं पत्र भी जारी हो चुका है। आपको बिना देर किए बताएंगे कि कितने शिक्षक इसमें अपीयर हुए और कितने पास हुए हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कक्षा 1 से 5 तक के विषय जो थे, विषय बांग्ला, उर्दू और हिंदी। और सबसे पहले आपको बांग्ला का अगर चर्चा करें तो बांग्ला में शामिल हुए 23 और पास हुए 23 यानी 100% पास हो गए। वहीं उर्दू में 10,289 शामिल हुए शिक्षक, जिसमें पास हुए मात्र 7,147 यानी कि 69.46% ही इसमें पास हो चुके। वहीं हिंदी में 57,046 अपीयर हुए थे, शामिल हुए थे और पास हुए थे 47,670 यानी कि 83.56% शिक्षक सक्षमता 2 में पास हुए थे। अगर कक्षा 6 से 8 के विषय की हम चर्चा करें कि कितने शामिल हुए, कितने पास हुए, तो कितने परसेंटेज थे,
तो हम डायरेक्ट बिना देर किए आपको बता दें कि विषय था, अगर अंग्रेजी विषय की बात करें तो अंग्रेजी में कुल 6 से 8 तक शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी थे 894, जिसमें 845 पास किए, यानी 94.52 यानी 94.52 पास हुए थे। वहीं 6 से 8 में अंग्रेजी विषय में 94.52% पास हुए थे, जबकि हिंदी में 1393 लोग शामिल हुए थे और 1381 लोग पास हुए थे, यानी कि पास परसेंटेज अगर ले लें तो 99.14 पास हुए थे। जबकि गणित और विज्ञान में 1306 लोग शामिल हुए थे, वहीं पास हुए थे 1229 लोग, यानी 94.10। और शारीरिक शिक्षा की अगर बात करें तो 1488 लोग शामिल हुए थे, जबकि 427 लोग पास हुए थे। मात्र शारीरिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा लोग फेल हुए थे, वहीं 28.70 ही शारीरिक शिक्षा में पास हो सके थे। संस्कृत का अगर नाम लें 6 से 8 में, तो संस्कृत विषय में 398 लोग अपीयर हुए थे, जबकि 371 लोग यानी 93.22% लोग पास हुए थे। जो शिक्षक पास हुए, मतलब कहा जा सकता है कि संस्कृत में अच्छा रिजल्ट आया था। सक्षमता 2 की बात हम कर रहे हैं। बता दें कि सामाजिक विज्ञान में 2234 लोगों ने अपीयर हुए और 1970 लोग यानी 88.18% ही पास हो चुके थे। उर्दू में अगर 5 to 8 की बात करें तो 519 लोग अपीयर हुए थे, 479 यानी 479 लोग पास हुए थे, यानी 92.29% पास हुए थे। कक्षा 9वीं और 10वीं की बात हम अगर कर लें तो विषयवार अगर हम विचार करें, विषयवार देखें तो सक्षमता 2 की परीक्षा में जो पास हुए थे शिक्षक, उसमें विषयवार वाणिज्य यानी कॉमर्स की बात करें तो वाणिज्य में कुल बिहार में सक्षमता 2 में शामिल हुए 9वीं और 10वीं में 17 शिक्षक और पास हुए 13 यानी 76 यानी 76.47 ही पास हो पाए थे। अर्थशास्त्र अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 111 लोग शामिल हुए थे, यानी 111, और पास हुए थे 101, माने 101 लोग पास हुए थे, यानी पास हुए थे 90.99% लोग पास हुए थे। अगर 9वीं 10वीं में अंग्रेजी की बात हम कर लें तो अंग्रेजी में 230 लोग अपीयर हुए थे, शामिल हुए थे, जबकि पास हुए थे मात्र 207 लोग, यानी कि 90% रिजल्ट हुआ था। ललित कला यानी कि चित्रकला विषय था 9वीं और 10वीं में, तो ललित कला में भी पास हुए थे। अपीयर की अगर बात करें तो अपीयर हुए थे 41 लोग अपीयर हुए थे, यानी 41 लोग, और पास हुए थे 40 लोग, यानी 40 लोग पास हुए थे, एक आदमी फेल हो गया था, यानी कि 97.56% लोग पास हुए थे। लाइब्रेरियन विषय था, लाइब्रेरियन विषय में 9वीं और 10वीं में शामिल हुए थे, अपीयर हुए थे 478 लोग और पास हुए थे 347 लोग, यानी 72.59 लोग जो इसमें पास हुए थे। वहीं अगर मैथिली विषय की बात कर लें 9वीं और 10वीं में, तो अपीयर हुए थे 20 लोग और पास हुए थे 16 लोग। अगर बात कर लें हम मैथिली में तो 20 लोग अपीयर हुए थे, 16 लोग पास हुए थे, यानी 80% रिजल्ट बना था। गणित की अगर बात कर लें तो गणित 9th और 10th में 533 लोग अपीयर हुए थे, 396 लोग पास हुए थे, यानी 74.30% रिजल्ट बना था। शारीरिक शिक्षा में 320 लोग अपीयर हुए थे, 283 लोग पास हुए थे, यानी 88.44% रिजल्ट बना था। संस्कृत में 270 लोग अपीयर हुए थे 9वीं 10वीं में और 224 लोग ही पास हुए थे, यानी 82.96% रिजल्ट बना था। विज्ञान में 630 लोग अपीयर हुए थे, 530 लोग पास हुए थे, यानी विज्ञान में 100 लोग फेल हुए थे
84.13% रिजल्ट बना था। बता दें कि सक्षमता 2 का परीक्षा जो था वो सक्षमता 1 से टाइट लिया गया था सरकार के द्वारा, और इसमें बहुत सारे लोग फेल हुए थे। तो इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से एक बार बता दें कि सक्षमता 2 जो पास हुए हैं शिक्षक, उनके लिए विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। शेयर करी, सब्सक्राइब करी भोजपुरी बात कही के। श्री राम सिटी स्कैन, फतेहपुर बाईपास, सिवान। एक बार आइए और तमाम लाभ पाइए। मैरवा गुठनी मोड़ स्थित शाही ब्रदर्स पेट्रोल पंप के तरफ से सारा ग्राहक लोग के, मैरवा वासी लोग के ढेर सारा शुभकामना। निवेदक त्रिभुवन शाही, मैरवा। बच्चों के किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से सारा सिवान के जनता के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर, रजिस्ट्रेशन नामांकन शुरू बा। शीघ्रता करी, कार्यालय से जल्दी संपर्क। धन्यवाद। विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ होगा। बिलासपुरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय के संस्था आपके शहर मैरवा के सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के केदला देवी सेवा सदन मैरवा में स्त्री के विशेष चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाता है। तो देर कैसा? तो याद रखें, मिलने का पता है केदला देवी सेवा सदन, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स मैरवा। एसआर इमरजेंसी हॉस्पिटल, डॉक्टर बी सिंह, डॉक्टर दीपिका मेनन और डॉक्टर पूजा सिंह। आप हर तरह की इमरजेंसी इलाज के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब सिवान में शहीद चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर्स कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग सिवान में। तो देर कैसा, शीघ्र संपर्क करें। एक ही छत के नीचे सारी सुविधा उपलब्ध है। एसआर इमरजेंसी हॉस्पिटल सिवान।